बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। कट्टरपंथियों के दम पर सरकार चला रहे यूनुस को उनके ही देश के अलगाववादी संगठन से बड़ा खतरा है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डर है उनके देश का अलगाववादी संगठन KNF। अराकान आर्मी, जो म्यांमार के सबसे शक्तिशाली जाति सशस्त्र समूहों में से एक है, उसने बांग्लादेश के साथ सटी 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। इससे म्यांमार के रखाइन राज्य और बांग्लादेश के बीच तनाव और बढ़ गया। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, TTP है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की। अराकान आर्मी ये कहती है कि साहब उस पूरे बॉर्डर के इलाके में, पूरे बॉर्डर के इलाके में इतना तनाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को यह बोला है कि तुम जाओ और तुम चढ़ दौड़ो बुद्धिस्ट के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। बांग्लादेश को अगर उकसाया जा रहा है इंडिया के खिलाफ, तो इसके पीछे जरूर किसी की साजिश होगी, क्योंकि बांग्लादेश खुद अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह से जो है वो पंगा ले। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, ये जो लुंगी छाप बांग्लादेशी है, जिस तरह भारत को आए दिन धमकियां लगा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, जिस तरह भारत के बॉर्डर पे इन्होंने ड्रोन तैनात कर दिए और जिनकी नजरें पूरी की पूरी भारत की तरफ है, इन लुंगी छापों को पता ही नहीं चला कब म्यांमार की जो अराकान आर्मी है उसने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर के बॉर्डर पे कब्जा कर लिया। तो वही है दोस्तों की जो अराकान आर्मी है म्यांमार की, जो कि एक विद्रोही गुट है, उसको जब पता चला कि बॉर्डर के एरियाज में जितने भी माइनॉरिटीज रहते हैं उनके ऊपर ये जो लुंगी छाप रोहिंग्या और बांग्लादेशी है ये जुल्म ढा रहे हैं, वैसे ये लोग जो है घुस चुके हैं बांग्लादेश में और इन्होंने अब इन लुंगी छापों को ठोकना शुरू कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि ये और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि बांग्लादेश काफ़ी परेशानी में आ चुका है दोस्तों। वही दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तानी काफ़ी खुश हो रहे थे कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो चुके हैं, जैसे ही ये खबर सामने आई, अब ये जो पाकिस्तानी है ये किस तरह भारत को इसमें शामिल कर रहे हैं, किस तरह भारत की साजिश बता रहे हैं, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सर, ये जो म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जब तक इंडिया की इन्हें सपोर्ट थी किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए हैं, आप देखें उनके बॉर्डर पे कब्जा होना शुरू हो गया है। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसको उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा कुछ साल पहले जब ये हमारे बहुत बड़े इन्होंने कत्लेआम किया म्यांमार के अंदर, और फिर लोगों को जो है वो कश्तियों पर निकलना पड़ा, जगह भी नहीं थी, लोगों के घर जलाए गए हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमानों के। तो म्यांमार के मुसलमान पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, लेकिन वो पावर में नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ की जो कठपुतली हुकूमत है, जिस तरह मोदी हसीना वाजिद को चला रहे थे, म्यांमार की पोजीशन तो इससे भी कमजोर है। तो म्यांमार तो टोटली वो जो है इंडिया के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट। इंडिया के पास बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, इंडिया के पास बड़ी आर्मी है, न्यूक्लियर वेपन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो क्या भारत जो है बांग्लादेश से डर रहा है? क्या म्यांमार अगर 271 किलोमीटर बॉर्डर का जो एरिया है बांग्लादेश का कब्जा कर सकता है, तो भारत तो फिर बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आर्मी है, क्यों जो है अटैक नहीं कर रहा? या फिर हो सकता है कि ये साजिश हो इंटरनेशनली कि भारत को रशिया की तरह, इसराइल की तरह एक वॉर के अंदर फंसाया जाए और उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। दोस्तों, अराकान आर्मी का एक बहुत बड़ा बयान आया है और बयान यह है कि जिहादी ग्रुप्स कैरिंग आउट अट्रॉसिटीज अगेंस्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। ये वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को पुश करा है। हमने आपको नदी के बारे में बताया था ना, सेम प्लेस। ये कह रहे हैं वहां पे मैसिव अत्याचार, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्तर पे हिंदुओं और बुद्धिस्ट के ऊपर लोकल्स अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक बोला, ये देखिए साहब, ये
There are nearly 11 militant groups operating out of Rohingya refugee camps. ये सब बदमाशी वहां पे रोहिंग्या कर रहे हैं और बांग्लादेशी कर रहे हैं। वहां पे कन्वर्जन के रैकेट चल रहे हैं, वहां पे हिंदुओं और बुद्धिस्ट को मारने के रैकेट चल रहे हैं, राइट? ये देखिए, किलिंग, रेप, किडनैपिंग, काइंड्स ऑफ टॉर्चर, सारा का सारा काम वहां पे हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि 11 मिलिटेंट ग्रुप हैं रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं। भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में रोहिंग्या इतने सारे हम लोगों ने भर लिए। हमारे यहां पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले हैं, उनका भी दिमाग खराब है बिल्कुल एकदम। वो कहते हैं आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा भारत में। ये बता रहे हैं अराकान आर्मी वाले कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी असली औकात क्या है, ये चाहते क्या हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यांमार ने जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा किया है, उसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है? बिल्कुल इंडिया की सपोर्ट है। वहाँ की जो कठपुतली हुकूमतें हैं वो बांग्लादेश के ऊपर जो है वो अपनी मर्जी से तो नहीं जा सकती। मोदी जो है, अब वो ज़ाहिर है मोदी ने हसीना वाजिद का जो है वो मामला, क्योंकि उसको बांग्लादेश सारा उसके हाथ से निकल गया, अब वो कहीं ना कहीं उन्होंने टेंशन बना के रखनी है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इंडिया ने उसको आगे किया हो। सर, आपको पता है कि इंडिया ने बांग्लादेश को जितने खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी उन पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, उनके खिलाफ पिछले 3 दिनों से क्रैक डाउन किया जा रहा है। उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और एक एक बांग्लादेशी को चेक किया जा रहा है, और जो गैर कानूनी तौर पर रह रहा है उसे पकड़कर इंडिया से बाहर निकाला जा रहा है। अब म्यांमार ने जिस हिसाब से बांग्लादेश के टेकनाफ पर कैप्चर कर लिया है और चिटागोंग, जहां पर सबसे ज्यादा चिटागोंग, जहां पर 2 लाख से ऊपर ज्यादा घुसपैठिया भरे हुए हैं रोहिंग्या। अब बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कहीं ना ये म्यांमार के अराकान आर्मी जो है ये धक्का मार करके सारे रोहिंग्या घुसपैठियों को हमारे पास ना भेज दे। अब मोहम्मद यूनुस इस चीज से भी डरा हुआ है कि जिस हिसाब से सूंघने वाला कुत्ता हर तरफ बिखेर दिया गया है भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, कहीं वो करोड़ घुसपैठिया जो करोड़ से भी ऊपर है वो कहीं ना बांग्लादेश में दोबारा भेज दिया जाए तो क्या होगा। अब आ रही है बात कि हमारा ऑलरेडी म्यांमार के साथ जो कलाकंद प्रोजेक्ट है वो भी फ्रूटफुल हो चुका है, वो भी रेडी हो चुका है। तो ये जो टेकनाफ तक म्यांमार की अराकान आर्मी जो टेकनाफ तक पहुंच चुकी है, तो ये तो बांग्लादेश के बिल्कुल करीब में है। तो क्या होगा मोहम्मद यूनुस का? चक्की पीसिंग जो मैंने कहा था, क्या वही होने वाला है मोहम्मद यूनुस का? अराकान आर्मी ये कहती है कि साहब उस पूरे बॉर्डर के इलाके में, पूरे बॉर्डर के इलाके में इतना तनाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को यह बोला है कि तुम जाओ और तुम चढ़ दौड़ो बुद्धिस्ट के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हम तुम्हारे साथ हैं। और दोस्तों, ये 11 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ये काम वहां पे कर रहे हैं रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में। और आपको पता है भारत में भी रोहिंग्या कैंप्स हैं इनसाइड इंडिया, जम्मू में, दिल्ली में, हर जगह भारत में फैले हुए हैं। और इसके अंदर से निकलेंगे अलकायदा वाले। मैं आपको आज बता रहा हूं, हम कुछ भी बोलते हैं ना, लोग कहते हैं कम्युनल, अब इनको भी बोल दो कम्युनल, इनको भी बोल दो अराकान आर्मी को, ये तो बुद्धिस्ट है, इनको भी तुम कम्युनल बोल दो, सबको कम्युनल बोल दो। जो देश की बात करे उसको बोलो कि ये कम्युनल बात कर रहा है, ठीक है। बांग्लादेश की अवाम ने जिस तरह शेख हसीना वाजिद को मुल्क से निकाला और उसके खिलाफ एहतसाब किया, ठीक है, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाऊँ 1971 में, कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया था, बिल्कुल 2 लाख तो हो गया था, शिकस्त हो गई थी जी। मुफ्ती बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी, ठीक है। और एक दुनिया की तारीख में 96,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे, 93,000। लेकिन एक चीज मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज सोचें कि 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई उन्होंने। उनको मारने से बेहतर है, उनको क्योंकि मिसगाइड किया था इंडिया ने, इंडिया की जो राह ने, ठीक है। और उनको निसाब में पढ़ाया जाता था कि पर्सन इतनी, यानी कि इतना प्रोपेगेंडा था कि उनको नफरत हो चुकी। से म्यांमार बहुत एक्टिव मोड में आ चुका है। जिस हिसाब से म्यांमार
अपने अराकन आर्मी को लेकर के पूरा कैप्चर कर चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार की जो अराकन आर्मीज है, क्योंकि अराकन आर्मी इज लाइक वेरी स्केरी, और बांग्लादेश को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अब वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि एक तरफ भारत की आर्मी, क्योंकि अभी इस सिचुएशन पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री अगर स्ट्रांग है तो वो भारत की स्ट्रांग है, नेवी अगर स्ट्रांग है तो भारत की स्ट्रांग है, डिफेंस अगर स्ट्रांग है तो भारत का स्ट्रांग है, आर्मीज अगर स्ट्रांग है तो भारत की स्ट्रांग है। अगर आप गैजेट्स के बारे में बात करो, आप अगर डिजिटल के बारे में बात करो, आप अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो, आप अगर फाइटर जेट के बारे में बात करो, आप अगर अग्नि 5 के बारे में बात करो, आप अगर मुर्मुगांव के बारे में बात करो, आप अगर गोरखा गैंग के बारे में बात करो जो हमारी आर्मी में है, तो एक उसके बाद फिर फोर्ट विलियम में जो कमांडो है उनके बारे में अगर आप बात करो तो दे आर फेमस इन वर्ल्ड लेवल। अगर बांग्लादेश में हम सिर्फ फोर्ट विलियम के जो कमांडो है और गोरखा गैंग को अगर हम उतार देते हैं बांग्लादेश में, हमास और फिलिस्तीन की तरह चटियल मैदान हो जाएगा।